10,222 करोड़ एक छोटी सी शुरुआत थी इंडिया की जीडीपी की, जब इंडिया ने अपने ये फिगर्स रिपोर्ट किए थे सन 1951 में। एक बहुत छोटी सी शुरुआत, बट आगे आने वाले 67 ईयर्स में जब इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस ली थी, उसके बाद इंडिया ने पहले $1 ट्रिलियन की जीडीपी को अचीव किया। दूसरा जो $1 ट्रिलियन की जीडीपी का माइलस्टोन आया वो 8 सालों के अंदर अंदर आया, और जो तीसरा आया उसके लिए सिर्फ 5 साल लगे। पिछले 9 सालों में इंडिया ने रशिया को, इटली को, ब्राजील को, फ्रांस को, यूके को पीछे छोड़ा। 10वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया थी जीडीपी टर्म्स में, और अब दुनिया की 5th लार्जेस्ट जीडीपी बन चुकी है। इस जर्नी में हमने क्या कुछ नहीं देखा। अगर आप सच्चाइयां देखें तो 2000 का .com बबल आया और गया, 26/11 के अटैक्स आए 2008 में और गए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और गया 2008 का, डीमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट हमने देखा 2016 में, एनबीएफसी क्राइसिस देखा हमने 2018 में, कोविड-19 की मार हमने देखी 2020 में, रशिया यूक्रेन का वॉर हम विटनेस कर रहे हैं फरवरी 2022 से, और हमने रिसेंटली यूएस और यूरोप के बैंक्स को कोलैप्स होते हुए देखा, जहां 3 स्मॉल टू मिड साइज बैंक्स थे जो कि फेल हुए थे मार्च में 2023 के, जहां पे सारी ग्लोबल मार्केट स्पेशली बैंकिंग स्टॉक के प्राइसेस काफी गिरे थे। ये सब कुछ हुआ, लेकिन इंडिया ने अपनी इस मुहिम को चालू रखा, अनडिटर्ड जिसे कहते हैं। उसने अपनी इस मुहिम को आगे सिर्फ चालू ही नहीं रखा, बढ़ाया उस डेस्टिनी की तरफ, उस मुकाम की तरफ जहां वो जर्मनी की 4th पोजीशन को ओवरटेक कर सके। और ये आप याद रखिए, जो ग्रोथ है जीडीपी की, ये डोमेस्टिक डिमांड के बेसिस पे है, कोई आर्टिफिशियल डिमांड नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स आप पहले भी कहीं सुन चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को बंद करना ही वाजिब है। बट इससे पहले आप करें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, क्या आपके पोर्टफोलियोज ने और आपने 1382% की रिटर्न्स अचीव की हैं? 1382%, दैट्स करेक्ट। ये रिटर्न्स रही हैं निफ्टी की सन 2000 से लेके अब तक की, पिछले 23 सालों की। अब ये भी कंसिडर कीजिए कि वॉरेन बुफे, जो कि इस इन्वेस्टिंग की दुनिया के गुरु माने जाते हैं, उनका पोर्टफोलियो 9.65% से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट विटनेस कर रहा है पिछले 30 सालों से। तो जब मैं पिछले 23 सालों की निफ्टी की ग्रोथ 12% की आपको बता रहा हूं, ये तो बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी थी। उम्मीद करता हूं आपने इस अपॉर्चुनिटी को जरूर इस्तेमाल किया होगा। अगर किया है तो मैं आपसे फिर से ये क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपकी रिटर्न्स निफ्टी से बेहतर रहे हैं पिछले 23 साल, 10 साल, 5 साल? अब देखिए ना, मार्च 2020 में जब निफ्टी ने अपना एक सबसे लो हिट किया था 7,511 का, जबकि कोविड का लॉकडाउन लगा था, और आज जब हम जुलाई 2023, एक महीने पहले की बात कर रहा हूं मैं, देख रहे हैं लेवल्स 19,979, निफ्टी 2.65 टाइम्स ऊपर जा चुका है, 166%, 166% ऊपर जा चुका है टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं कहूं। बट सेम क्वेश्चन आप अपने से पूछिए कि आपकी परफॉर्मेंस, आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस इतनी रही है, इससे बेहतर रही है? क्यों बेहतर रही है? बिकॉज आप इंडेक्स में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इंडेक्स की बेहतर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि आपकी रिटर्न्स निफ्टी से बेहतर रही है? और जब हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें एक आंसर मिलता है, नहीं। बट क्या आपने सोचा ऐसा क्यों? देखिए, हर एक में एक, हम कहते हैं इंग्लिश का वर्ड है टेंडेंसी, एक क्षमता कह लीजिए, एक महत्वाकांक्षा कह लीजिए, कि वो मार्केट को बहुत परफेक्टली टाइम करने की कोशिश करते हैं कि उनको मार्केट सबसे लो पे मिले और सबसे हाई पे वो बेचें। बट ऐसा होता है क्या? अब सबसे लो ढूंढते ढूंढते आप इंतजार करते रह जाते हैं, इंतजार करते रह जाते हैं, वो इंतजार खत्म नहीं होता, बिकॉज आप उस मोमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं जब आपको एक, कहते हैं,
आपकी नजर में फेयर वैल्यू मिले। अब देखिए ना, 2016 का अगर एक इन्वेस्टर ले हम, जो कि डीमोनेटाइजेशन के बाद की इवेंट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा था, जबकि निफ्टी 6% गिरा था, 8,000 की लेवल पे आ गया था। अब वो इन्वेस्ट करते करते रुका बिकॉज उसको लग रहा था चलिए आगे 2017 का बजट आने वाला है, आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, ये सब कुछ हो जाएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन वो वेट ही करता रह गया कि 8,000 के नीचे उसे निफ्टी मिले। निफ्टी 8,000 नहीं मिला उसे, निफ्टी 9,700 की लेवल पे गया, फिर 9,900 की लेवल पे गया। जनवरी 220 में जब चाइना से वुहान वायरस के हिसाब से पूरी दुनिया ने त्रासदी मची, त्राही मची, उस समय किसी इन्वेस्टर ने सोचा हां अब बहुत अच्छा मौका इन्वेस्ट करने का, जब निफ्टी 7,500 की लेवल पे चला गया था। और उस समय ऐसी अटकलें लग रही थी कि निफ्टी 5,000 6,000 की लेवल पे भी जा सकता है। हुआ क्या? एक बहुत ही शार्प वी किस्म की रिकवरी हमें देखने को मिली, जहां पे निफ्टी 8,700 की लेवल में पहुंच गए अप्रैल ऑफ 2020 में। अच्छा, तब ये सारे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे थे? अब भी वेट कर रहे थे ताकि उनको एक लोअर एंट्री पॉइंट मिले। अब ये मार्केट्स ने जो इतना शानदार वापस जो अपटर्न दिखाया, ये कह लीजिए कि कोविड की जितनी भी फियर्स थे उनको दूर रखा और अपना ये मोमेंटम कंटिन्यू किया 14,600 की लेवल्स तक। सांस ही नहीं मिला किसी को इन्वेस्ट करने के लिए अगर वो वेट करता रह गया। लेकिन अब एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुई फरवरी 2022 में, जो आप सब लोग जानते हैं, जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया। परहैप्स ये एक ऐसा मोमेंट था जब सब लोग सोच रहे थे अब तो निफ्टी उनको मिलेगा 12,000 की लेवल पे। और ये बिलीफ उनकी जो थी पेसिमिज्म की, थोड़ी सी और फ्यूल हुई जब उनको लगा कि इन्फ्लेशन नंबर्स तो 7% के ऊपर चले गए हैं। 7.79% का इन्फ्लेशन निकल के आया था अप्रैल 2022 में। सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट्स देखने को मिल रही थी, डिमांड बहुत सारी थी और इसके चक्कर इन्फ्लेशन बिल्कुल ही रुक नहीं रहा था। कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर चलते चले जा रहे थे। सारी कॉर्पोरेशंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग में खासकर कमोडिटीज को लेकर चल रही थी, उनकी बॉटम लाइन, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हर क्वार्टर के बाद में कॉम्प्रोमाइज होती चली जा रही थी, अर्निंग्स डिप करती चली जा रही थी। और इस चीज को लेकर सारे इन्वेस्टर्स सोच रहे थे कि चलिए वो दिन आया जहां पे लोग रिसेशन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इन्फ्लेशन हर दिन हेडलाइन में एक नया फिगर देखने को मिलता था, एक बड़ा नंबर देखने को मिलता था। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो कि मार्केट्स छोड़ के चले गए, एग्जिट कर ले लिया उन्होंने। बहुत सारे थे जो अभी भी इंतजार कर रहे थे कि वो मौका मिलेगा जब मार्केट उनको और नीचे मिलेगी। दुनिया की सारी करेंसीज, खासकर इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज काफी वीक हो रही थी। हां, एक चीज स्ट्रांग हो रही थी तो वो था यूएस का डॉलर। और जितना वो स्ट्रांग हो रहा था, इमर्जिंग मार्केट्स के होप्स और कम होते चले जा रहे थे। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने सोचा कि निफ्टी 10,000 10K की लेवल्स के नीचे तो पक्का मिलेगा उनको, बिकॉज इतनी नेगेटिविटी थी आसपास। बट हुआ क्या? मार्केट्स ने आगे आने वाली जो फ्यूचर है उसको डिस्काउंट करना स्टार्ट किया। इन्फ्लेशन के फियर्स सारे पीछे हुए। गवर्नमेंट और प्राइवेट एक्सपेंडिचर की साइकिल्स हमें देखने को मिली, जहां पे दिल खोल के इन्वेस्टमेंट्स की गई। अर्निंग्स की एक नई शुरुआत देखने को मिली, जहां पे अर्निंग्स बढ़ी। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस एक नए सिरे से, नए उम्मीद से, नए जोश से देखने को मिला हमें। और सारे एवरेज इन्वेस्टर्स अभी भी क्या कर रहे थे? अभी भी वो वेट कर रहे थे कि उनको निफ्टी मिले एक लोअर लेवल पे, जहां हेडलाइंस थोड़ी सी और बेहतर हो। बट निफ्टी इस दौरान 14,000 पे तो नहीं मिला उन्हें, 19,700 के मार्क तक पहुंच चुका था। अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे कि वो इन्वेस्ट करें। एंड यही वो रीजन है, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपने पिछले 20 सालों में, 10 सालों में, 5 सालों में जितना निफ्टी ने पैसा बना के दिया, आपने बनाया क्या? ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं बन पाया। अब आप सेम एनर्जी लगाएं मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए,
ये सेम एनर्जी लगाएं इस कंट्री की ग्रोथ को फोरकास्ट करने के लिए, जहां सारा डेटा आपके सामने अवेलेबल है। तो आपको समझ में आएगा कि आगे आने वाले 5 साल, आगे आने वाले 10 साल और उनसे भी ज्यादा डेकेड्स जो हैं वो इंडिया को बिलोंग करती हैं। देखिए ना, इंडिया की जीडीपी है वो 2012 में हुआ करती थी रैंक के टर्म्स में 11th, आज वो 5th हो चुकी है जीडीपी। क्या आप बता सकते हैं अगले 5 से 10 सालों में ये जीडीपी कहां, हमारा रैंक क्या होगा? इंडिया का जो शेयर था ग्लोबल जीडीपी का वो 2.6% था 2012 में, जो कि अब 3.37% हो चुका है 2023 में। क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया का ग्लोबल जीडीपी का शेयर अगले 5 से 10 सालों में कहां तक जा सकता है? इंडिया का शेयर एफडीआई फ्लोज का जो था वो 1.6% 2012 में इंप्रूव होकर हुआ 6.7% 2022 में। क्या आप बता सकते हैं एफडीआई का फ्लो जो शेयर होगा वो अगले आने वाले 5 से 10 सालों में कहां तक इंप्रूव हो सकता है? इंडिया का जो वेट जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स में 6.6% का है, था इन 2012 में 14.2% का हो चुका है 2023 में। क्या आप बता सकते हैं आगे आने वाले 5 से 10 सालों में और कितना वेट इंप्रूव होगा इंडिया का? इंडिया का स्टील प्रोडक्शन का रैंक जो था वो 5th था 2012 में, आज वो 2nd हो चुका है 2023 में। क्या आप बता सकते हैं आगे आने वाले 5 से 10 सालों में और कितना इंप्रूव होगा? इंडिया ने 2012 में पूरी दुनिया को 4 यूनिकॉर्न्स बना के दिए, अब 2023 में 108 यूनिकॉर्न्स दे चुकी है इस पूरी दुनिया को। क्या आप मुझे बता सकते हैं आगे आने वाले 5 से 10 सालों में इंडिया और कितने यूनिकॉर्न्स देगा इस पूरी दुनिया को? अब देखिए, ऐसे में 1000 डेटा पॉइंट्स आपको देता चला जाऊं इंडिया के बारे में, आपको यह मानना पड़ेगा कि इंडिया एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, एक फोर्स है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन 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 हम सब अभी भी वेट कर रहे हैं वो 500 पॉइंट की, वो 1000 पॉइंट की, वो 1500 पॉइंट की करेक्शन के लिए, जब हम नई पहली इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? हमें लग रहा है कि तब हमें मार्केट बॉटम पे मिलेगी और हम पीक पे बेचेंगे। एक चीज आप अपने ध्यान में रखिएगा, और हम इसे कहते हैं लाउड एंड क्लियर, आप प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो किसी भी इंडिविजुअल के परे है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के परे है। कोई भी ऐसी इवेंट, कोई भी मैन मेड डिजास्टर, कोई भी नेचुरल कैलामिटी, इन सब से उठ के है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। हां, एक शॉर्ट टर्म नीजक रिएक्शन वॉलेटिलिटी का फेस देखने में मिल सकता है आपको, जैसा कि हमें रीसेंट पास्ट में मिला, लेकिन यह समझ लीजिए कि आने वाले डेकेड्स में पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स, गुरुज, पंडित्स इंडिया को बिग थम्स अप दे चुके हैं। और इस मुहिम में इंडिया को रोकना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। यह कंट्री की ग्रोथ हम सबकी इमेजिनेशन के पार है, और यह हर क्वार्टर, हर साल, सालों साल स्टीप होती चली जाएगी ग्रोथ। अब सबसे समझदार इन्वेस्टर के लिए एक समझने वाली बात है कि आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के विरुद्ध, अगेंस्ट बेट करें या इस ग्रोथ स्टोरी को राइड करें आगे आने वाले टाइम्स में। अगर आपने नहीं किया तो आज वो दिन है जब आप ये शुरुआत कर सकते हैं, और करनी चाहिए, बिकॉज आगे आने वाला एरा जो है ना, वो गोल्डन एरा है इंडियन ग्रोथ के लिए। आप इसको समझ लीजिए, मान लीजिए, पहचान लीजिए। अभी भी अगर आप वेट करना चाहेंगे तो आई एम श्योर अगले आने वाले साल का एक एपिसोड हम फिर करेंगे, जहां पे आपको निफ्टी 21 से 22 हजार लेवल या उसके ऊपर भी देखने को मिले। मेरे समक्ष भारतवासियों को मेरी तरफ से इंडिया की 77th इंडिपेंडेंस डे, जो कि 15 अगस्त को आने वाला है, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। 76 साल की फ्रीडम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद। Equity investments are subject to market risk. Read all investment related documents carefully. Visit www.researchandranking.com.